हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बॉम्बे हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट लेकर आई हूँ, जिसके अंतर्गत बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा है कि पत्नी भले ही व्यवसाय करती हो और पैसा कमाती हो, फिर भी वो अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार होगी। चलिए फटाफट जानते हैं इस केस के बारे में और इसकी डिटेल के बारे में। और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर जजमेंट की PDF कॉपी चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में पुणे के एक 51 वर्षीय व्यक्ति की तरफ से दायर रिवीजन पेटिशन पर सुनवाई करते हुए कहा कि भले ही पत्नी अपना व्यवसाय करती है और उससे पैसे भी कमाती है, फिर भी वो गुजारा भत्ता और रख रखाव पाने की हकदार है। इस व्यक्ति ने फैमिली कोर्ट में उस फैसले को चुनौती दी थी जिससे उसे निर्देश दिया गया था कि वो अपनी पहली पत्नी को मासिक रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस का भुगतान करे। न्यायमूर्ति NJ जामदार ने कहा कि फैमिली कोर्ट के इस तथ्य पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया कि आवेदक की पत्नी के पास आय का एक सोर्स है, इसलिए उस सीमा तक रिवीजन एप्लीकेशन को अनुमति प्रदान की जा रही है और रख रखाव की राशि को 15,000 रुपये प्रति महीने से घटाकर 12,000 रुपये प्रति महीने कर दिया गया है। अगर मामले की बात करें तो इस जोड़ी की शादी 12 नवंबर 1997 को हिंदू धार्मिक संस्कार के अनुसार हुई थी। पत्नी के अनुसार वैवाहिक जीवन की शुरुआत के बाद से ही उनके पति ने उनके साथ क्रूरता का व्यवहार किया। उसका पति जनवरी 1999 में उसके पैतृक घर सतारा छोड़कर चला गया था। बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी वो उसके वैवाहिक घर वापस नहीं लेकर आया और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उसको महात्मा सोसाइटी पुणे में स्थित उसके वैवाहिक घर में प्रवेश देने की अनुमति दी गई। इसके बाद अप्रैल 2007 में उसके पति ने उससे तलाक लेने की इच्छा जाहिर की। शुरुआत में पत्नी ने विरोध किया, पर बाद में उसने आपसी सहमति से तलाक लेने की याचिका के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। चूंकि उसके पति ने उसको आश्वासन दिया था कि वो तलाक की इस डिग्री के बावजूद भी उसके साथ वैवाहिक संबंध बनाए रखेगा, इसलिए आपसी सहमति से तलाक की एक डिग्री 25 अक्टूबर 2007 को प्राप्त कर ली गई थी। मैरिज खत्म हो जाने के बावजूद भी पति अपनी पहली पत्नी के अपार्टमेंट में आता जाता था और उसके साथ वैवाहिक संबंध भी बनाए रखे। सितंबर 2012 में उसने पहली पत्नी के घर आना जाना बंद कर दिया, जिसके बाद उसकी पहली पत्नी ने दावा किया कि उसके पास अपने रख रखाव और आजीविका के लिए कोई साधन नहीं है। उसने ये भी कहा कि वो केवल अपने पिता से मिल रही वित्तीय सहायता पर गुजारा कर रही है, इसलिए उसने अपने पहले पति से धारा 125 के तहत 50,000 रुपए प्रति महीने रख रखाव की मांग की थी। पति ने अदालत को बताया कि उसकी पहली पत्नी मनोवैज्ञानिक बीमारी से पीड़ित थी, इसलिए वो विवाह को निभाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 क्लॉज 1A और धारा 13(1)(I)(A) के तहत याचिका दायर की थी। इतना ही नहीं, उसने ये भी दलील दी थी कि अब उसकी पत्नी कल्याणी ब्यूटी पार्लर नाम से एक ब्यूटी पार्लर भी चलाती है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी है, इसलिए उसे तलाक की डिग्री पारित होने से पहले आपसी समझौते के हिस्से के तौर पर धारा 125 के तहत रख रखाव मांगना चाहिए था। 2011 में पति ने पुनर्विवाह कर लिया और व्यवसाय आदि में नुकसान का हवाला देते हुए फिर से रख रखाव की मांग का विरोध किया। फैमिली कोर्ट ने इस मामले में कहा कि ये सच है कि महिला ने अपने रख रखाव का दावा उस समय छोड़ दिया था जब आपसी सहमति से तलाक के लिए डिक्री पारित की गई थी, परंतु ये तथ्य महिलाओं को उसके रख रखाव मांगने के दावे से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि रख रखाव का दावा न करना या रख रखाव के अधिकार को माफ करने के लिए किया गया एक समझौता पब्लिक पॉलिसी का विरोधी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये माना कि मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, इसलिए ब्यूटी पार्लर के व्यवसाय से होने वाली इनकम पत्नी की आजीविका के लिए पर्याप्त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस व्यवसाय की आय सीजन पर निर्भर करती है, न कि इस आय से उसके जीवन का स्टैंडर्ड मिल सकता है। इसलिए कोर्ट ने भी ये निष्कर्ष निकाला कि पत्नी कुछ भी करके अपनी आजीविका चला रही हो, फिर भी पति को 12,000 रुपए पेंशन प्रति माह अपनी पत्नी को देना होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिए। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।